बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा नारायण नारायण जपते रहते थे। एक दिन उन्हें अपने तप और भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि अब कामदेव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान विष्णु यह समझ गए कि नारद जी के भीतर अहंकार आ गया है। उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर नगर और एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी का निर्माण किया। उस राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। जब नारद जी ने राजकुमारी को देखा तो वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। पहली बार उनके मन में विवाह की इच्छा जागी। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जैसा तुम्हारे हित में होगा वैसा ही होगा। लेकिन भगवान ने नारद जी को अपना सुंदर रूप नहीं दिया। उन्होंने उनकी माया से ऐसी शक्ल बना दी जो वानर जैसी दिखाई देती थी। जबकि नारद जी को लगता रहा कि वे बहुत सुंदर बन गए हैं। स्वयंवर सभा में सभी राजा महाराजा बैठे थे। नारद जी बड़े गर्व से वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने उन्हें देखा वह हंस पड़ी और आगे बढ़ गई। अंत में उसने भगवान विष्णु को ही वरमाला पहना दी, जो एक राजकुमार का रूप लेकर वहां उपस्थित थे। तभी नारद जी ने पानी में अपना चेहरा देखा और समझ गए कि उनके साथ क्या हुआ है। वे क्रोध से भर उठे। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर नारद जी बोले, हे विष्णु, जिस प्रकार आज मैं स्त्री वियोग और अपमान का दुख सह रहा हूं, उसी प्रकार तुम्हें भी मनुष्य जन्म लेकर पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। और जिन वानरों जैसा मुख आपने मुझे दिया, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। यही वह श्राप था। कहा जाता है कि बाद में भगवान विष्णु ने रामा के रूप में अवतार लिया। माता सीता का हरण हुआ और फिर वानर सेना, विशेषकर हनुमान और सुग्रीव ने भगवान राम की सहायता की। इस प्रकार नारद जी का श्राप भी भगवान की लीला का एक भाग बन गया। कहानी से सीख, अहंकार चाहे ज्ञान का हो, तप का हो या भक्ति का, वह मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। भगवान अपने भक्तों का अहंकार तोड़कर उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं।